इस वीडियो से हम सीखेंगे 5 अंकों तक की संख्याओं के सांख्यिक नाम, स्थानीय मान और प्रसारित रूप। संख्याएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे गिनती के लिए, मापने के लिए, लेबल लगाने के लिए, समय दर्शाने के लिए और कई सारे। हम अंकों का प्रयोग कर कोई भी संख्या बना सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, शर्ट की कीमत, कंप्यूटर का मूल्य आदि। किसी संख्या को अंकों के रूप में व्यक्त करना कहलाता है संख्यांक यानी न्यूमरल। छोटी संख्याओं को आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या को पढ़ पाना मुश्किल होता है। संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए हम सूचकों यानी इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। सूचक दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। कुछ सूचक है इकाई यानी वंस, दहाई यानी टेंस, 100 यानी हंड्रेड्स, हजारों यानी थाउजेंड्स, 10,000 यानी 10,000s, जिन्हें व्यक्त किया जाता है बड़ी लिपि के अक्षर O, T, H, TH और TTH से। इस संख्या को शब्दों में व्यक्त किया जाता है 56,423। जब भी संख्यांकों को लिखा जाता है, साधारणतः इनको बिना सूचकों के लिखा जाता है। ऐसे में बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए अल्पविराम यानी कॉमा सहायता प्रदान करते हैं। अल्पविराम का प्रयोग हजारों को प्रदर्शित यानी मार्क करने के लिए किया जाता है। इसके लिए अल्पविराम दाएं से तीसरे अंक के बाद लगाया जाता है। अब इस संख्या को देखें। भले यह संख्या बनी हो 5, 6, 4, 2 और 3 इन अंकों के प्रयोग से, लेकिन हर एक अंक का मान अलग अलग है। इस तरह संख्या के स्थानों पर निर्भर किसी अंक के मान को स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहा जाता है। संख्या को अंकों के स्थानीय मानों के योग में व्यक्त किया जा सकता है। इन संख्याओं को इस तरह प्रसारित यानी एक्सपांड भी किया जा सकता है। इसे संख्या का प्रसारित रूप यानी एक्सपांडेड फॉर्म कहा जाता है। इस तरह से हमने इसके प्रत्येक अंक का मूल्य दिखाने के लिए संख्या का प्रसारण किया है। इस रूप से यह पता किया जा सकता है कि इस संख्या में 5 10,000 के समूह हैं, 6 1000 के समूह है, 4 100 के समूह है और 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यहाँ कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न होती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए। यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठकों में व्यक्त करेंगे। आज हमने सीखा 5 अंकों तक की संख्याओं के सांख्यिक नाम, स्थानीय मान और प्रसारित रूप।